हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के। एक बार ईगल्स का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहां बहुत सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस तरह ईगल्स को वहां खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां ईगल्स का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। ईगल्स वहां बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। इतना आराम उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उस झुंड में मोस्टली ईगल्स यंग थे। वो सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा ईगल मौजूद था। वो जब यंग ईगल्स को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वो सोचता कि यहां के आरामदायक जीवन का इन यंग ईगल्स पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये रियल लाइफ का मीनिंग समझ पाएंगे? यहां इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े ईगल ने सभी ईगल्स की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वो सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार में अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहां हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। यंग ईगल्स ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा ईगल सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े ईगल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े ईगल की बात नहीं मानी। बूढ़ा ईगल अकेले ही वहां से चला गया। कुछ महीनों के बाद वो वापस आया। जब वो टापू पर आया ईगल्स की खोज खबर लेने के लिए, उसने सोचा कि मैं टापू पर जाकर के देखता हूं। तो टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां ईगल्स की लाशें पड़ी थी। कई ईगल्स लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े ईगल ने एक घायल ईगल से पूछा कि क्या हो गया, तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? तो घायल ईगल ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहां आया। उस जहाज से यहां चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं दिया और ना ही किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये फल हमें मिला है। दोस्तों में सीख क्या मिलती है? अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना होइए। खुद को हमेशा चैलेंज देते रहिए और मुसीबत के लिए तैयार रहिए। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।
सो कभी भी चैलेंज से दूर मत भागिए, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, बहनों तक इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए।